हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनेगी ये अपन सीखने वाले हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम वही रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स जिसमें फिक्स एसेट्स आती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, और करंट एसेट्स। ओके, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बहुत सारे होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके सर, बैलेंस शीट गिवन होगी। कंपेरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होगी, उनके अमाउंट गिवन होंगे। ओके सर, अब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगी कैसे? आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखना है। पहले वाला ईयर कितना है और अभी वाला जो चल रहा है वो ईयर कौन सा है, दोनों के आप अमाउंट लिख दोगे। क्लियर? अब क्या करोगे, इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर के डेटा का एनालिसिस किया जाता है। क्लियर हुआ? कैसे सर बताइए? जैसे प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज, ये प्रीवियस ईयर है तो इसके परसेंटेज यहाँ पे आएंगे, और करंट ईयर है तो करंट ईयर के परसेंटेज यहाँ पे आप लिखेंगे। ओके, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। शेयर होल्डर फंड एज्यूम करते हैं 5 लाख रुपए का, नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपए की है, और करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए की है। तो टोटल कितना हुआ? 10 लाख। ऐसा का ऐसा आपको 2020 का भी गिवन होगा। क्लियर हुआ? सेम टू सेम 2020 का भी अपने को गिवन होगा। मैं अभी 2019 का बता रहा हूँ। अब 2019 का 2019 का अपने को गिवन है 5, 3, 8 और 2, 10 लाख, 1 जीरो कम लग गया। ओके सर, अब मेरी बात समझना, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालना है। मैंने फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूला लिखा है ए अपॉन टोटल लायबिलिटी इंटू 100। ए में जो अमाउंट आया है 5 लाख अपॉन टोटल लायबिलिटी है 10 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 50%। क्लियर? सेम 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करोगे तो आएगा 30%। सेम 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 20%। 50, 30 और 20 कितना हो गया? 100%। बात समझे आप? क्या हुआ है? 10 लाख की जो टोटल लायबिलिटी है, और एक बात क्लियर कर देता हूँ, जितनी टोटल लायबिलिटी होगी उतनी ही टोटल एसेट्स होगी। ओके, यानी यहाँ पे टोटल लायबिलिटी के डिवाइड में टोटल एसेट्स भी कर सकते हो। टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स इक्वल होगी ना। 10 लाख ये है तो 10 लाख ये भी होना है, और सेम परसेंटेज ऐसे फाइंड आउट किए वैसे अपन एसेट्स के करेंगे। तो कहने का मतलब ए में, मतलब जो आइटम गिवन है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी गिवन है उसमें डिवाइड करोगे टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंटेज शेयर कैपिटल है, कितना परसेंटेज नॉन करंट लायबिलिटी है, कितना परसेंटेज करंट लायबिलिटी है। क्लियर? जैसे देखो 10 लाख का 50% कितना होता है? 5 लाख, तो 5 लाख की लायबिलिटी शेयर कैपिटल हुआ। 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख, ये रहा। 10 लाख का 20% कितना होता है? 2 लाख। तो मतलब पर्टिकुलर ईयर का बेस यहाँ पे काम आ रहा है, उस पर्टिकुलर ईयर की टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी का वो जो आइटम है वो कितना परसेंट गिवन है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सेम 2020 का भी गिवन होगा, तो यहाँ पे क्या बी अपॉन टोटल लायबिलिटी कर सकते हो या टोटल एसेट्स कर सकते हो। क्लियर कर रहा हूँ, ये टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स इंटू 100। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसमें टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी का क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्लियर? चलो ये भी समझा ही देते आपको। 10 लाख रुपीज़ गिवन है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, ये गिवन है 2 लाख रुपये, और करंट लायबिलिटी गिवन है 8 लाख, तो ये हो गया 20 लाख। क्लियर? थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 6 लाख कर देते हैं और यहाँ पे 12 लाख कर देते हैं। 12 और 2 14 और 6 20। अब देखो 2020 का भी बता देता हूँ, 12 लाख। ओके सर, अपॉन टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स उस 2020 का 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60%। तो क्या मतलब हुआ? 20 लाख का 60% शेयर कैपिटल है। यहाँ पे बी में कितना है? 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। फिर कितना है? 6 लाख, 6 लाख रुपए अपॉन टोटल लायबिलिटी 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 30%। और कॉमन साइज में ध्यान रखना, जब आप इसको 100% मान रहे हो, इसी का तो परसेंटेज निकल रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल कितनी आनी चाहिए? 100%। कैलकुलेट कर लीजिए, 60 + 10 70, 70 + 30 100%।
क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये जो परसेंटेज दिखा रहे हैं वो 2019 का दिखा रहे हैं, ये जो परसेंटेज दिखा रहे हैं वो 2020 का दिखा रहे हैं। क्लियर? अब सर मिसिंग वाले भी इसमें कैसे आएंगे? देखो मिसिंग वाले कैसे होंगे, जैसे ये 3 लाख नहीं है, ये 3 लाख गिवन नहीं है, ओके। दो तरीके देखना, टोटल पता है 10 लाख है, 30% गिवन है, मतलब 10 लाख का 30% मेरी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो ऐसे कर लीजिए 10 लाख का 30% कितना आएगा, 3 लाख मिसिंग है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, इन सब की टोटल 10 लाख हो रही है, ये तो गायब है, इनकी टोटल 10 लाख हो रही है। तो देखो 5 6 7 लाख हो गई, टोटल 10 लाख है, तो 10 में से 7 गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3 लाख। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर, ये भी गायब, दोनों मिसिंग है। तो फिर आपको वही 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20% कितना, 2 लाख, 10 लाख का 30% कितना, 3 लाख। क्लियर हुआ? तो आपको परसेंटेज निकालना भी आ गया, और कोई मिसिंग अमाउंट हुआ तो उसका कंसेप्ट भी आपको आ जाना चाहिए। वैसे 2020 में देखते हैं, 2020 में एज्यूम कर लो ये 6 लाख गिवन नहीं है, या तो टोटल करके माइनस करके निकाल दीजिए, या फिर 20 लाख का 30%, ये परसेंटेज गिवन है अपने को। तो ये 30% का मतलब क्या है कि टोटल जो लायबिलिटी है या टोटल जो एसेट्स है उसका 30% अपनी करंट लायबिलिटी है। तो 20 लाख का 30% कितना आएगा, 6 लाख। क्लियर हुआ? तो जैसे परसेंटेज अपन ने लायबिलिटी के निकाले वैसे अपन एसेट्स के कंटिन्यू में निकाल देंगे। ओके। हाँ, बहुत जनों को डाउट होता है कि सर एसेट्स में क्या हम टोटल लायबिलिटी की जगह टोटल एसेट्स करेंगे? अरे भैया, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स किसी का भी डिवाइड कीजिए, बैलेंस शीट की टोटल जो लायबिलिटी की टोटल है, एसेट्स की टोटल है, इक्वल होती है, तो परसेंटेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ऐसे आप कॉमन साइज बैलेंस शीट शो करेंगे। ये 2 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलर 2019 या जो भी ईयर है प्रीवियस ईयर के परसेंटेज दिखाएगा और एक करंट ईयर के परसेंटेज शो करेगा। ओके डियर, थैंक यू।